ठीक है, 1.4 की थ्योरी लिख रहे हैं अपन 1.4 के लिए। पहली पहली डेफिनेशन भिन्न संख्याओं की लिख लो। भिन्न संख्याएं ये काम नहीं आएगी यहाँ पर फिर भी लिख लो, जैसे कि परिमेय के रिलेटेड होती है ना, इसलिए फ्रैक्शनल नंबर बोलता है, फ्रैक्शनल नंबर। लिखते जाना है ना, बताते तो पहले दिया है। फ्रैक्शनल नंबर इन्हें पी बटे क्यू के रूप में, मतलब अंश बटे हर टाइप में लिख सकते हैं, इन्हें पी बटे क्यू रूप में। और क्यू आ रहा है तो क्यू जीरो नहीं होगा, पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू प्राकृत संख्या होती है, पी तथा क्यू प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल, इसकी होगी भिन्न संख्या होती है। भिन्न संख्याओं के एग्जाम्पल देना चाहो तो एक एक भिन्न संख्या है, 0 एक भिन्न संख्या है, 1/3 भिन्न संख्या है, 1/9 भिन्न संख्या है, ऐसे 0.5 भिन्न संख्या है। ठीक है, फिर आती है परिमेय संख्या। भिन्न संख्या जैसे परिमेय संख्या, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। इन्हें पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक होते हैं। पता है एचसीएफ भी इनका बन, देखो तो लिख लो, है ना, कोई देर नहीं एचसीएफ की। ये मेन ये रहता है कि पी बटे क्यू रूप में होता था, पी और क्यू पूर्णांक होता है, और क्यू भी जीरो नहीं होता, बस ये दो चीज है ना। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल इनमें आ जाएगा, एक आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। जैसे ऊपर जो जो चीजें 1/3 भी आ जाएगा, 1/9 भी आ जाएगा, अरे 1 और 0.5 भी आ जाएगा, 1/9 भी आ जाएगा और 0.5 भी आ जाएगा। लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाएंगी, इनमें माइनस वाली आ जाएंगी, -1 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। और जो ये सारी संख्या ये परिमेय तो है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। परिमेय है लेकिन नहीं, भिन्न नहीं। नीचे वाली है ना, नीचे जो ब्रैकेट लिख लो तो बताना। परिमेय में दूसरा पॉइंट, इनका दशमलव प्रसार। इनका दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के रूप में, जैसे भिन्न के रूप में तो होती है 1/2 होती है, तो इसको जब भाग देने के बाद जो पॉइंट में जो संख्या बनती है उसको ही दशमलव प्रसार बोलते हैं ना। इनका दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है? शांत होता है, शांत होता है, शांत होता है, नहीं भाग देने के बाद रुक जाएगा, जो कल बताया था। तथा अशांत आवर्ती होता है। अशांत में कौन सा टाइप होता है? 2 टाइप होते हैं, तो उसमें से इसका टाइप होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होता है। इनके एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि शांत कैसा प्रसार होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि कोई संख्या है 1/4 है, तो 1/4 तो एक परिमेय संख्या होगी, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.25। क्या हो गया? 0.25। 0.25 है, तो इस चीज को दशमलव प्रसार बोलते हैं ना। इस चीज को क्या बोलते हैं आप लोग? दशमलव प्रसार, है ना। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार ये होता है। ठीक है, तो अब ये कैसा प्रसार है? शांत है, क्योंकि इसमें भाग दिया, पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग रुक गया। इससे आगे डॉट डॉट वाला तो है नहीं जो कल आ रहे थे, मतलब भाग शेषफल 0 आ गया। भाग देते ना तो 4 से 1 में, तो कितनी बार देता है? 0.0, 4 1 कब, 4 दूनी 8, है ना, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से 5 बार चला गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरा आ गया, भाग पूरा बार चला गया। तो मतलब ऐसे इन चीजों में क्या होता है, दशमलव प्रसार कैसा होता है? ये वाला शांत। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत वाला, ये रहता है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। और
फिर शांत का उदाहरण दे दिए, अशांत आवर्ती का देते हैं। ठीक है, तो अशांत आवर्ती का जैसे कि कोई भाग दे रहा हो 1/3, 1/3 का दसवां प्रसार कैसा होता है 0.33, कल भी बताया था वाला 3 ऐसे जाता जा रहा है। मतलब ये भाग दोगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, जैसे आपने 3 का 1 में, 3 से 1 में भाग दोगे, पॉइंट दोगे 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 लोग, फिर 10 हो जाएगा दोबारा पॉइंट से, फिर 3 बार दोगे तो फिर 9, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे 3 जाता जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, मतलब शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसा प्रसार कैसा होता है आसान, ठीक है, अशांत होता है। जिनमें भाग दें तो भाग समाप्त नहीं होता, ऐसा प्रसार होता है शांत। अशांत तो अशांत में क्या, ठीक है, तो ऐसा प्रसार जिसमें ऐसे भाग दिया तो ऐसे जाते जा रहे हैं, मतलब रुकेगा नहीं, शेष पर 0 नहीं आएगा, तो ऐसा दूसरा प्रसार कैसा होता है अशांत। अशांत में 2 टाइप होते हैं, कल बताए थे, आवर्ती तथा अनावर्ती। यदि कोई अंक या संख्या रिपीट हो तो उसे आवर्ती में काउंट हो जाती है, अन्यथा अनावर्ती में। देख रहे हो आप, कुछ चीज रिपीट हो रही है क्या पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में कोई संख्या या कोई अंक रिपीट हो रहा है कि हाँ हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऐसे प्रसार को क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो आपको प्रसार देने के होंगे 1.4 में, ऐसे बहुत 2 3 4 5 जितने भी हैं क्वेश्चन में, तो आपको उनको देख के बताना है कि अशांत होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा, वगैरह वगैरह। आप ऐसे दशमलव प्रसारों को देख के पूछा जाएगा ना। तो इसका प्रसार कैसा है अशांत आवर्ती, अतः एक ऐसी संख्या है परिमेय। और इस 0.333 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.3, जैसे 0.3 लिख दिया। अब जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं ना, कोई क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा बार लगा देते हैं, मतलब इसका मीनिंग यही है कि 0.33 रिपीट होता चला जाएगा आगे ना, और अनंत तक जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं, यही मीनिंग रहता है। तो इसको 2 टाइप से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा लो चाहे ऐसे दिखा लो, दोनों। तो शांतावर्ती हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं शांतावर्ती, इसमें तो एक अंक ने रिपीट किया था, 3 ने रिपीट किया, ऐसी एक कोई संख्या ले ले अपन, जैसे कि भाग देके तो नहीं ले रहे, डायरेक्ट दशमलव प्रसार लिख रहा हूं मैं ना किसी चीज का। जैसे कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, है ना, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ 0.923, 0.923, फिर 923, और फिर 9, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब आप देखो कोई संख्या कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रही है 923 रिपीट हो रही है, तो ये प्रसार पहले तो देखो डॉट डॉट से कैसा प्रसार है अशांत है, ठीक है, भाग भी खत्म हो रहा, अशांत हो गया। अब आपको देखना है आवर्ती होगा ना आवर्ती, तो देखो कुछ चीज रिपीट हो रही है 923 रिपीट हो रहा है, तो किसमें काउंट होगा अशांत आवर्ती। तो ये भी किसका उदाहरण है दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या होगा, ये किसका होगा शांत आवर्ती, ये भी परिमेय में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो दूसरी फॉर्म में, जब बार लगा के कैसे लिखोगे, कौन रिपीट हो रहा है 923 रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगा दो, डॉट डॉट मत लगाओ, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये हो गए 10 रिंग, लिख लो तो बताना, और नहीं आया तो बताना। ठीक है, अब करना सीखते हैं अपन। अब जैसे अपने एक बार एग्जाम्पल बुक के लेते हैं, फिर अच्छी तरह ऐसा देखूंगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज बताते हैं पहले, फिर लिखते हैं ना मुख्य क्वेश्चन, एक चीज और 1.4 का एक पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन उसके इधर। तो इसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि ये जो संख्या देने की है 17/8, ये परिमेय संख्या होगी 10 शांत है या अशांत है। मतलब क्या कह रहा है देखना सुनना, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 1.4 का, कि ये जितनी भी संख्या देने की है पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उनमें परिमेय संख्या देने, परिमेय संख्या देने के, ठीक है, परिमेय संख्या देने के। तो आपको वो यो कह रहा है कि आप बिना भाग दिए बताओ, ठीक है, बिना भाग दिए बताओ कि इनका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये चेक करके बताना है बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए बताना है। जैसे एक मीनिंग समझते पहले, भाग देने की क्यों कह रहा है वो, जैसे 17/8 है, तो आपको जो भी संख्या दिख रही है, क्या, जो भी संख्या दिख रही है इस टाइप की, वो सब किस में काउंट होंगी, परिमेय में काउंट होती है ना। अंश बटे टाइप में लिख रही है और अंश और पूर्णांक है, तो वो तो खुद नहीं कह दिया उसने कि परिमेय संख्या जितनी भी है, नहीं तो नहीं कहता, तो अपने को दिख रही है सब परिमेय है कि अंश बटे टाइप में लिख रही है। ऐसे √2 है तो आप √2 को भी तो √2 अपन बन कह देते, लेकिन √2 या पूर्णांक थोड़ी, इसलिए अपरिमेय काउंट हो गया ना।
ठीक है। तो जितनी भी संख्या है फर्स्ट क्वेश्चन में वो सब परिमेय है। तो वो कह रहा है कि इनका दशमलव प्रसार बताओ, इसका दशमलव प्रसार बताओ, इनका दशमलव प्रसार। ठीक है, पहले दशमलव प्रसार की बात करते हैं फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। दशमलव प्रसार कैसे निकालोगे, ये संख्या देने की है तो इसका दशमलव प्रसार पूछा जाएगा, इसका दशमलव प्रसार बताओ। तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, भाग दो, 8 का 17 में भाग दो। ठीक है, भाग दिया, चलो 8 दूनी 16, 1 बचा, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 एकम 8, कितना बचेगा, 8 एकम 8, 2 बचा, फिर नहीं जा रहा, फिर पॉइंट लग ही रहा है तो 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16 हो रहा है, ठीक है, 4 बचेगा, फिर पॉइंट लग ही रहा है तो 40 हो जाएगा। फिर 40 में कितनी बार जाएगा, पॉइंट 5 बार जाएगा, कितना बचा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया ये वाला। और आपको पता है ना, तो प्रसार शांत हो गया। तो ये जो चीज आई है 2.125, वो क्या कहलाएगी, इस संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये अपना प्रसार आ गया। तो अब अपन यहाँ से देख के बता सकते हैं दशमलव प्रसार से ये प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। प्रसार कैसा है, शांत है मतलब अशांत है, मतलब दोनों में से। तो आप देख के बता सकते हो शांत है क्योंकि भाग रुक गया, नहीं जा रहा आगे। ऐसे तो अपन देख के बता सकते हैं। ये कौन सी प्रोसेस हो गई कि भाग देकर आप बताओ कि प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस तो ये है। यहाँ तक आगे क्या बताना, एक वो रहता है, बिना भाग दिए भी अपन बता सकते हैं। तो बिना भाग दिए भी अपन किसी 10 संख्या का दशमलव प्रसार बता सकते हैं। तो वो कैसा रहता है, तो आप उसमें क्या करो कि जैसे 17/8 है, जो भी संख्या देने की होगी आप पहले इन्हें काट पीट लो, जितना भी कट रहा है, मतलब किसी संख्या का भाग जा रहा है तो जा रहा है, दे दो, नहीं जा रहा तो छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें भाग जाएगा क्या, वो प्रोसेस बता रहे हैं ना जिससे इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब नहीं जा रहा भाग तो फिर अपना काम खत्म, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे इस स्टेप से। पहला काम है कि इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म करो दोनों, जितना कट पिट रहा है, नहीं कट रहा, 8 से 17 में कोई का भाग नहीं जाएगा दोनों में कॉमनली, है ना, मतलब एचसीएफ भी बनेगा। ठीक है, अब तो आप क्या करो, इस नीचे वाली संख्या को लो, 8 को लो। ठीक है, 8 को लिया, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रोसेस से कर दोगे आप, 2 2 2। ठीक है, मैं डायरेक्टली, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आप इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने से जो संख्याएं आ रही है उनके बेस पर आप कह सकते हो कि ये कैसी होगी, परिमेय होगी। मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, परिमेय तो देने की है, सभी संख्याएं परिमेय के अंश बटे अटैच में देने की है। तो आप इसके अभाज्य गुणन, हर के अभाज्य गुणनखंड देख के आप बता सकते हो कि ये प्रसार कैसा होगा इसका बिना भाग दिए। यदि इसके जो इसके गुणनखंड आए, इनमें क्या देखे, केवल आपको 2 दिखे या 5 दिखे, समझ लो, 2 देखना चाहिए या 5 देखना चाहिए, या दोनों दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा प्रसार होगा जिनमें 2 या 5 ही आए, 2 या 5 आए या दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो दशमलव, यदि 2 और 5 आ जाए तो आप कह दो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, डायरेक्ट शांत होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। मेरी 2 और 5 यार है और यहाँ पे अभी 2 ही रहा है। ठीक है, जितनी भी संख्या आएंगी आपको उनका हर का दशमलव प्रसार करना है। हर के दशमलव प्रसार में यहाँ पे देखना है कौन कौन आ रहा है इसके गुणनखंड में। 2 और 5 में से कोई आ रहा है तो आप कह दो इसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई तो आप उसे बोल देना अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अभी बता भी रहे क्यों बोल रहे हैं अपन कि शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती क्यों होगा, बताना, कोई बता सकता है। यदि दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती क्यों होगा, अशांत अनावर्ती क्यों नहीं हो सकता, बताना कोई आया, बताओ, किसी पे भी आ रहा है तो। ये कैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं अपन, ये कैसी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय है तो परिमेय संख्या के आप जानते हो दशमलव प्रसार है तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अपने को पता चल गया कि शांत कब होता है, केवल शांत के बारे में पता है अपन को, अशांत आवर्ती के बारे में कुछ नहीं पता कि अशांत आवर्ती कब होता है। अपने को शांत के बारे में पता है कि शांत जब ही हो पाएगा जब 2 और 5 ही आने चाहिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया तो वो परिमेय शांत नहीं होगा। ठीक है, अपन इतना जानते हैं 2 और 5 से। तो ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ से तो अपने को पता, यदि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाता, ठीक है, जैसे 7 आ गया, 14 के बाद नीचे बटे में क्या था 14, उसके बाद की खंड किया आपने, 2 और 7 आ गया, तो आपको 2 और 5 के अलावा 7 मिल गया यहाँ पे, तो आप बोल दोगे आता है दशमलव प्रसार
शांत नहीं होगा, यहाँ से तो ये निर्णय निकलता है। लेकिन शांत नहीं होगा तो आप यही क्यों बोल रहे हो कि इसका दसला प्रसार अशांत आवर्ती होगा? क्योंकि सर इसमें परिमेय संख्या दी हुई है, और परिमेय संख्या में अशांत आवृत्ति तो आती है। सही है ना, बहुत सही बोला है। ठीक है, एकदम सही बोला है ना। ठीक है, ध्यान से सुनते हो मतलब, ठीक है ना। तो यही अंतर है ना कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती होगा। अब शांत को अपन चेक कर सकते हैं कि चेक कब होगा कि 2 और 5 आ गया तो हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो 2 और 5 नहीं आ रहा है इस केस में, तो अपन बोल देंगे शांत नहीं है। तो अब शांत नहीं है तो अपने पास एक ही तो चीज बचेगी, अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय थोड़ी है। तो अपन, ठीक है, इसलिए अपन डायरेक्ट बोल देंगे, यही अपना मेन काम है। अब तक जिस पे आ गया तो बताना, सब इमेज में लेनी है बस, है ना। अपना 2 पॉइंट ले लेते हैं, है ना। 2 पॉइंट ले लेते हैं किसी परिमेय संख्या, p बटे q के लिए, p बटे q के लिए, किसी परिमेय संख्या p बटे q के लिए ना। पहला पॉइंट, दसला प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ये अपनी हेडिंग है, कब होगा उसके बारे में बता रहे हैं। क्या होगा? क्यू के अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहला काम है आपको पी और क्यू में काट पीट के जितना भी करना है, मतलब इन दोनों को जितना भी काटना है, मतलब जितना कोई, जैसे कि 12/16 है तो पहले आप अभी इसको थोड़ा 2 का भाग चला जाएगा तो पहले भाग दे लो जितना जा रहा है। 2 का चला गया 6 बार और इसका चला गया 8 बार, फिर भी अब भी जा रहा है तो 2 से और दे दो, 2 3 6 2 4 8। तो 12/16 देने की आपको किसी पार्ट में, तो आप उसको पहले कन्वर्ट करो इस फॉर्म में 3/4 के में। अब यहाँ पे किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तब आपको इस नीचे वाली का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, ऊपर वाली का ही मत करना, 12/16 का गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहले 12/16 को काट पीट के फिर हर के अभाज्य गुणनखंड करने, तब जाके बात करेंगे ना उसके। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बता रहे हैं। तब दसला प्रसार शांत होगा कब? जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अथवा दोनों हो। 2 और 5 के अलावा दोनों ही होनी चाहिए, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। दो और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होगी, तब उसका प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। ठीक है, दूसरा, शांत प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं ना, जब भी बोल रहे हो अशांत आवर्ती कब होगा? अशांत आवर्ती होगा जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड हो। क्यू 2 तथा 5 के अतिरिक्त, मतलब 2 या 5 हो, या हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी मिल जाए। 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी हो। ठीक है, अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी हो। कोई अन्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्या है ना, कोई, क्योंकि अपन अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। कोई अन्य संख्या, ब्रैकेट में लिख लो अभाज्य। मीनिंग बता रहे क्यों लिख रहा हूं मैं आपका अभाज्य, तब प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड किया आपने, जैसे कोई भी गुणनखंड किया आपने, जैसे 8 के गुणनखंड किए, जैसे अभी अपने एक किया ही था, तो 2 × 4 लिख दिया। तो अब आप कह रहे हो, अब आप यहाँ से बोलोगे कि 2 के अतिरिक्त 4 आ गया था, अभाज्य गुणनखंड अशांत आवर्ती हो जाएगा, इसका प्रसार नहीं बोलोगे कि 4 अभाज्य गुणनखंड थोड़ी है इसके, 4 को भी तो 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। 4 अभाज्य संख्या थोड़ी है, ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से बात करनी है, ये वाला अभाज्य गुणनखंड थोड़ी, यहाँ पे 4 तो भाज्य संख्या है, इधर से फिर 2 ही तो मिल रहा है ना। तो ये प्रसार कैसा होता है इसका? शांत। उसको उसमें काउंट मत कर लेना। ठीक है, आ गया तो
13/31/25। पहले बताओ ये संख्या कैसी है, परी में दिख रही है, क्योंकि अंश बटे टाइम में लिख रही है, और अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है। पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक नहीं, परी में लिख रहे हैं, परी में है। ठीक है, तब अतः अतः इसका प्रसार क्या होगा, अतः इसका प्रसार या तो शांत होगा या शांत आवृत्ति होगा, वो चीज लिख रहे हैं। अतः इसका प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होगा। वो इन दोनों में से कोई होगा, वो अपने को चेक करके बताना, शांत होगा या शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो पहले आप देखोगे सबसे पहले इनमें भाग जा रहा है क्या, 13 और 31 25 में कोई का भाग जा रहा है क्या, 13 और 31 25 में नहीं जाएगा। देखिए देखना, 13 दूनी 26, 31 में दोगे तो 5 बचेगा, 13 दूनी 26 तो 52 हो गए, 31 5 31 5 नहीं जाएगा ना, 13 से 31 25 में भाग नहीं जाएगा, मतलब नहीं कटेगा, ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी। 13 अभाज्य तो 13 में खुद के अलावा तो जाएगा नहीं, तो 13 का इसमें भाग देके और चेक करेंगे इसमें जा रहा है, 13 से इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बिना कटे पिटे है ना, तो अपने को अभाज्य गुणनखंड करने अब नीचे वाले। इसी चीज को मैं लिख देता हूँ पहले कि आप समझ जाओगे कि यहाँ इस चीज का मीनिंग क्या है, कि पहले काट पीटना है अपने को, यहाँ पे काट पीटना है ना, उस चीज का मीनिंग क्या है, एचसीएफ बने। एचसीएफ बन का मतलब अब भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ जाना एचसीएफ बन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लिख रहे हैं कि पहले अपन चेक करके बता रहे हैं कि वो भाग जाएगा नहीं जाएगा। आप लिखोगे नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको याद रखने के लिए कि भाग देना है सबसे पहले, यदि कटते हैं तो। ठीक है, यहाँ एचसीएफ बने तब हर के अभाज्य गुणनखंड करना है, तब हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, प्रोसेस भी लिख दिया आपको, जैसे याद रहेगा, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर क्या है, पहले हर पर लिखो, हर में कौन सी संख्या है, 31 25, तो 31 25 का आप डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप या फिर आप दिखाना चाहते हो कि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वो साइड में दिखा दो। 2 का तो जाएगा नहीं, सम इकाई का अंक सम नहीं है दिशा में, तो 3 का जा सकता है, तो 3 का चेक करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 नहीं जाएगा, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का चला जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा 12 बना देगा, 2 बचेगा 25 बना देगा, 55 25। अब इसमें 5 5 का ही जाएगा, 625 कुछ 5 का वर्ग होता है ना, 5 का वर्ग नहीं मतलब 5 की किसी पावर में होता है, निकाल लेते हैं कितनी पावर में होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25 है ना, 5 दूनी 10 55 25 55 25 है ना, और 5 एकम 5। ये हो गया कंप्लीट। 5 की कितनी पावर है, ये 5 पावर। 31 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 मीन्स 5 की पावर 5। ठीक है, अर्थात इस, अब आप क्या बोलोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 ही आ रहा है, अतः इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। बस यही चीज लिखनी है ना, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब हर में जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, कोष्टक में लिख देता हूँ हर वाली, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 ही है, केवल 5 ही है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा, इसका मतलब, इसका मीनिंग है 13/31 का ना, 13/31 इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी हर वाले की, इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसकी बात कर रहे हैं, 13/31 का, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट ये वाला। और अभी इसके दूसरे पार्ट में अपन को बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना सीखेंगे ना, बिना भाग दिए, वो भी रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, तो वो इसे इसके साथ ही कर लेते हैं, है ना, इसे लिख लो फिर इसके साथ ही करते हैं, एक बार लिख लो तो बता देना।